हे गाइस, वेलकम बैक टू वेबकोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कन्वेक्स हल। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे, कन्वेक्शन निकालेंगे। हम देखेंगे कौन सी एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम है जार्विस मार्च एल्गोरिथम। ठीक है, तो ठीक है, इसको एक बार एनालाइज करते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारा। बेसिकली हम पहले देखते हैं कि कन्वेक्शन क्या है। ठीक है, कन्वेक्शन देखते हैं क्या है। कन्वेक्शन क्या है बेसिकली, देखो देखो कन्वेक्शन एक छोटी सी चीज़ है। मतलब मैं समझाता हूँ क्या है ये, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखो, ये आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है। अब आपको इसे कन्वेक्स हल इसका बनाना है। ठीक है, कन्वेक्स हल को मैं कन्वेक्स हल ना बोल के मैं आपको ये बोलूँगा कि इन पॉइंट्स को आपको रैप करना है। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल आपके पास शीट है। ठीक है, कोई भी शीट है, इस शीट से आपको इसको ऐसे रैप करना है, इन पॉइंट्स को ऐसे रैप करना है। ठीक है, और ऐसा कुछ रैप करना है जिससे आपका मतलब जो मतलब मिनिमाइज हो, है ना। जो हमारा रैपिंग है वो मिनिमाइज हो। और रैपिंग आप सिर्फ आउटसाइड कर सकते हो, मतलब सिर्फ आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड नहीं कर सकते। अब मैं समझाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो देखो कन्वेक्सल क्या होगा इसका। इसका कन्वेक्सल ऐसा सा होगा। इसका कन्वेक्सल ऐसा होगा। हमने इनको सबको ऐसा सा होगा कन्वेक्सल। देखो ये इसका कन्वेक्सल होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा था, मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन करके मिटा दिया था, है ना। अभी मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन करके मिटा दिया था। ऐसा क्यों करा था, क्योंकि कन्वेक्सल में कभी भी मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे को हमेशा ऐसा कुछ करना है जिससे मैं सिर्फ आउटसाइड के पॉइंट्स को कंसिडर करूँ। जो आउटर मोस्ट पॉइंट्स है सिर्फ उन्हें कंसिडर करना है। ऐसा नहीं कर सकता मैं इनसाइड जाके फिर आउटसाइड जा रहा हूँ। फिर अगर हम इनसाइड जाके आउटसाइड जा रहे हैं तो हम ऐसा ही क्यों ना कर लें, ऐसा ही क्यों ना कर लें। हम ऐसा कुछ ही क्यों ना कर लें। अगर हम इनसाइड जाके आउटसाइड जा रहे हैं, हम ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, है ना। ये तो हमारा बिल्कुल एरिया बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देगा, है ना। पर कन्वेक्सल क्या होता है, सिर्फ आउटर मोस्ट पॉइंट्स को कंसिडर करता है। तो ये दिस इज नॉट अ कन्वेक्सल। ठीक है, ये कन्वेक्सल नहीं है। हमें सिर्फ आउटर मोस्ट पॉइंट्स को ही कंसिडर करना है और उनको ऐसे जोड़ना है जिससे कि ये एज अ गिफ्ट रैप हो जाए। ठीक है, और सिर्फ आउटर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, सिर्फ आउटर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारी व्हाट इज अ कन्वेक्सल है। ठीक है, ये कन्वेक्सल बनाएगा। बेसिकली कन्वेक्सल क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कन्वेक्सल को, कि जो ये हमारे ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ये हमारा कन्वेक्सल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेक्सल होता है। अब समझते हैं कि कन्वेक्सल को हम अब इसको इस एल्गोरिदम को एक बार रन करके देखते हैं कि कन्वेक्सल की एल्गोरिदम रन कैसे होगी इन सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए। ये सेट ऑफ पॉइंट्स कहाँ से लिए मैंने, ये सेट ऑफ पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो ये इनपुट ले रखा है, इससे लिए हैं ये सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि कन्वेक्सल इस पॉइंट्स पे कैसे रन होगी। तो ये हमारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ये मैंने लिए कहाँ से हैं, ये जो इनपुट दे रखा है ना इसमें, ये इसी इनपुट को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको प्रिंट क्या करना है, आपको 4 प्रिंट करना है। 4 का मतलब कि इसका जो कन्वेक्सल होगा उसमें 4 पॉइंट्स ही होंगे। ठीक है, ऐसा 4 क्यों प्रिंट करवाया गया है, क्योंकि आपका और आप जो सॉल्यूशन आपका आंसर निकाल रहा है और जो सॉल्यूशन मेरा आंसर निकालेगा, हम दोनों के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। बेसिकली ऑर्डरिंग डिफरेंट हो सकती है पॉइंट्स की, है ना। इसलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रिंट करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि इन सब पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे प्लॉट करा है, तो इन पॉइंट्स के हिसाब से कन्वेक्सल कितना बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो देखो कन्वेक्सल इनका कैसे बनेगा। इनका कन्वेक्सल ऐसा सा कुछ बनेगा, ये ऐसा सा कुछ कन्वेक्सल बनेगा, ये कन्वेक्सल बनेगा। ठीक है, देखो ये कोलिनियर पॉइंट है ना, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ये केस भी हैंडल करेगा हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कन्वेक्सल क्या कैसे बनाएंगे इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ढूंढ लेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ढूंढ लेंगे तो वो तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा हमारे कन्वेक्स हल में, एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा ही। तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ले लिया तो ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा ही। आप कुछ भी ले सकते हो, आप बॉटम मोस्ट पॉइंट ले सकते हो, आप अपर मोस्ट पॉइंट ले सकते हो, आप राइट मोस्ट पॉइंट ले सकते हो, है ना। तो ये वाले पॉइंट्स होंगे ही होंगे हमारे कन्वेक्स हल में। ठीक है, ये वाले इन 4 पॉइंट्स में से होंगे ही होंगे, है ना। तो हम आर्बिट्रली मतलब बेसिकली हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो हमने लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को कंसिडर करा और हमने लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को, जैसे ये दोनों सेम एक्स कोऑर्डिनेट पे हैं, है ना, इन दोनों का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट मिनिमम है। तो हम लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी एल्गोरिदम ये वाला पॉइंट चूज करती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट चूज करती है। तो अब देखते हैं कि एल्गोरिदम रन कैसे होगी। हम क्या करेंगे, हमारा करंट पॉइंट होगा कुछ, है ना, हमारा करंट पॉइंट होगा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, एंड हमारा एक वो पॉइंट होगा जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, देखो देखो करंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट और जो पॉइंट पॉइंट ऑफ आई जो हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा,
ये है। फॉर एग्जांपल हम क्या देखेंगे, हम इनिशियली तो क्योंकि यही हमारा लेफ्ट है ना, तो हम क्या देखेंगे, इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक हमारा इसी, अब देखो ये केस थोड़ा एज केस टाइप हो गया कि हमारा जीरोथ बंदा ही जो जो बेसिकली जो लेफ्ट बंदा है वही पहला बंदा है ना। पर इस केस को हम इस तरह से देखते हैं कि देखो हम क्या बोलेंगे कि देखो पूरी ओवरऑल एल्गोरिथम समझाता हूँ कि एक तो हमने जो करंट पॉइंट निकाला था, है ना, एक तो जो हमने करंट पॉइंट निकाला था जो, और एक तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे करंट के नेक्स्ट में होगा, ठीक है, और जो हमारा जो हम पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, करंट से अगर हम नेक्स्ट तक एक लाइन बनाएं तो जो ये वाला पॉइंट आया है, तो क्या ये वाला पॉइंट हमारे इस ये जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है उसके लेफ्ट में है या राइट में है, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से दिखा, लेफ्ट लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट मैंने उस अपनी लेफ्ट राइट पॉइंट लोकेशन टेस्ट वाली वीडियो में समझाया था, ठीक है। तो उस वीडियो में हम ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई लाइन दे रखी है और कोई पॉइंट दे रखा है तो ये बता सकते हैं कि ये पॉइंट इज लेफ्ट ऑफ दिस लाइन, ठीक है। दिस पॉइंट अगर इधर कोई पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं दिस पॉइंट इज द राइट एट द राइट साइड ऑफ दिस लाइन, है ना। तो ये सब हमने देखा था वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि एल्गोरिथम कैसी होगी। तो इसमें क्या होगा कि वैसे तो मैं 1 और 2 को अभी अभी के लिए कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए कनेक्ट कर देता हूँ। जब हम कोड देखेंगे तो कोड इस केस को हैंडल कर रहा होगा जब हमारा जीरोथ बंदा ही हमारा पॉइंट में आ रहा होगा। अभी देखते हैं कि 3, अब इसके इसके नेक्स्ट कौन सा पॉइंट चूज करेंगे, ठीक है। तो देखो एक हमारे पास 1 है, एक हमारे पास 2 है, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे पास 2 है और करंट हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हम कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो कि पॉइंट इसके आगे लग पाए, ठीक है, इसके आगे लग पाए। तो देखो हम क्या देखेंगे, तो 1 हो रखा है, 2 हो रखा है ना। तो हम देखते हैं, अब 3 को देखते हैं, 3 से ज्वाइन करके देखा, 3 से ज्वाइन करके देखा क्या जो मेरा ये है, जो मेरा अभी जो लाइन निकाली है, अभी जो ये वाली लाइन मैंने निकाली है, क्या ये वाली लाइन मेरे प्रीवियस आंसर के लेफ्ट में है या राइट में है। हमें हमेशा लेफ्ट मोस्ट आंसर चाहिए, जब भी हम कंसिडर करें हमेशा लेफ्ट मोस्ट आंसर कंसिडर करेंगे। तो जो इनिशियली क्या आंसर करा था, 2 को हमने 1 से जोड़ा था, इस पॉइंट को जीरो पॉइंट से जोड़ेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि हाँ ठीक है, जीरो पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है, अच्छी बात है। पर अब जब हमने इसको 3 से जोड़ा ना, तो हमने देखा कि जो 3 वाला पॉइंट था वो जो 2 और 1 की लाइन बन रही थी उसके लेफ्ट में है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये इसके लेफ्ट में पॉइंट बना देगा, ऐसे ऐसे इसको कंसिडर कर लेंगे अपने आंसर में, ठीक है। अब ये नेक्स्ट कौन सा पॉइंट देखेगा, अब ये 4 देखेगा, 4 को कंसिडर करेगा। तो 4 को कंसिडर करा, तो देखो 4 को कंसिडर करा तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट 3 वाली जो लाइन बन रही है इसके लेफ्ट में है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 3 वाली इसको 4 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5 है, ठीक है, 5 है। अगर आप 2 से 4 के परस्पेक्टिव के से देखो तो 5 लेफ्ट में आकर हो रहा है ना। तो 4 के भी लेफ्ट में कोई मिल गया हमें, तो हम इसको हटाएंगे और हम 5 को कंसिडर करेंगे, 5 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हम 6 को देखेंगे, ठीक है। अब हमने 6 को देखा तो हम क्या बोलेंगे कि भैया 6 को हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि 6 2,5 से जो लाइन बन रही है उसके कोलिनियर है, ठीक है। अब जब कोलिनियर पॉइंट्स आ जाएंगे ना तो हमारे पास एक एरे होगा जिसमें कोलिनियर पॉइंट्स को हम लिस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या 5 का डिस्टेंस और 2 till 6 का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है। अगर यहाँ पे 6 का डिस्टेंस बड़ा है तो हम 6 को कंसिडर करेंगे और 5 वाले पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट्स वाले एरे में डाल देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फार्देस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उनके बीच में जो अकर हो रहे होंगे कोलिनियर एज कोलिनियर, उनको हम इधर डाल देंगे, ठीक है, कोलिन वाले एरे में, ठीक है। तो ठीक है, हमने क्या करा, ये डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो अब 6 को हमने 6 के नेक्स्ट कोई पॉइंट ही नहीं बचा है ना, तो हम दोबारा क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 6 से 1 के बीच में कौन सा पॉइंट बन रहा है, ठीक है। 6 से 1 के बीच में 6 से 1 के बीच में एक लाइन डालेंगे, ये हमने लाइन डाली। और जो पहली हम ऐसे लाइन मार रहे हैं ना 1 और 6 के बीच में, जो 1 और 6 पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 6 के बीच में जो लाइन बन रही है, इसको हम कंसिडर करेंगे कि हाँ ये लेफ्ट मोस्ट होगी ही होगी, है ना, जो पहली लाइन है। उसके बाद कंपैरिजन होना शुरू होगा। अब हम देखेंगे क्या 3 क्या 2 हम इस जो ये वाली लाइन हमने पहले बना रखी है इसके लेफ्ट में या राइट में है। अगर आप 6 के परस्पेक्टिव से देखो तो ये लाइन राइट में लाई कर रही है, ये वाला पॉइंट राइट में लाई कर रहा है, तो राइट वाले पॉइंट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और ठीक है, अब हम 3 को देखते हैं तो 3 भी राइट में लाई कर रहा है, 4 को देखते हैं 4 भी राइट में लाई कर रहा है, 5 को देखते हैं तो 5 भी राइट में लाई कर रहा है। तो इसके बाद कोई पॉइंट बचा ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे सिंपली कि यही हमारा आंसर हो जाएगा और हम वापस करंट इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा,
ठीक है। अब क्योंकि 1 पे आ गया तो ये स्टार्ट पॉइंट पे आ गया, और हम स्टार्ट घूम फिर के स्टार्ट पे ही पहुंच जाते हैं, तो मतलब हमारा कन्वेक्सल रेडी है। ठीक है, हमारा कन्वेक्सल रेडी है ना। कन्वेक्सल में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 5 ऐड करा था हमने, फिर 6 की वजह से 5 ऐड करवाया था, उसके बाद यही हमारे 4 पॉइंट्स होंगे जो हमारा कन्वेक्सल बनाएंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी ओवरऑल एल्गोरिदम। ठीक है, बेसिकली दोबारा बताता हूँ। बेसिकली एल्गोरिदम बहुत सिंपल है। हम इनिशियली जीरो पॉइंट के साथ जोड़ दो। ठीक है, फिर जो हमारा समझ लो हमारा पॉइंट पी है और हमारा पॉइंट जीरो है। ठीक है, अभी हम पी और जीरो को जोड़ देंगे और मानेंगे कि यही हमारी आइडियल लाइन है। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारी आइडियल लाइन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पे इटरेट करेंगे, और हम देखेंगे क्या जो हमारा करंट है और जो हमारा नेक्स्ट है, ये करंट होगा और ये हमारा नेक्स्ट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या करंट और नेक्स्ट, जो हम समझ लो हम पी आई पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, पी आई पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो हम देखेंगे क्या जो नेक्स्ट में करंट पॉइंट और नेक्स्ट वाले पॉइंट के बीच में जो लाइन बन रही है ना, क्या पी आई उसके लेफ्ट में राइट कर रहा है, लाइन राइट में लाई कर रहा है। अगर वो लेफ्ट में लाई कर रहा है तो हम नेक्स्ट को एडिट कर देंगे, नेक्स्ट को हम ऑल्टर कर देंगे, और यहाँ पे हम इसकी जगह पी आई रख देंगे। ठीक है, पी आई रख देंगे, पी आई रख देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पी आई प्लस वन कंसिडर करेंगे, है ना, नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या पी से पी आई में जो लाइन बन रही है पॉइंट वन, और पॉइंट आई से जो लाइन बन रही है, पॉइंट वन ही बेसिकली जो करंट पॉइंट है उससे जो लाइन बन रही है, क्या वो लेफ्ट में है या राइट में है। हम बोलेंगे कि वो तो जो लाइन है वो तो हमारी लेट्स से पी आई प्लस वन राइट में थी, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। पी आई प्लस टू लेट्स से लेफ्ट में थी, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और पी आई प्लस थ्री फॉर एग्जाम्पल अगर कोलिनियर थी पी आई प्लस टू से, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि पी आई प्लस टू और पी आई प्लस वन, पी आई प्लस थ्री, ये इन दोनों पॉइंट्स में पी के सबसे नियर सबसे फारदेस्ट कौन है। जो पी के फारदेस्ट है ना, उसको तो नेक्स्ट में रख देंगे, और जो पी के फारदेस्ट नहीं है उसको हम अपने आंसर वाले जो कोलिनियर वाला सेट है उसमें डाल देंगे वापस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारी पूरी ओवरऑल एल्गोरिदम है। ठीक है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूँ तो एन स्क्वायर है, क्योंकि हम हर पॉइंट के लिए हर पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, है ना। हम हर किसी पॉइंट के लिए हम हर एन पॉइंट्स के लिए हम एन पॉइंट्स को एन माइनस वन बेसिकली पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, ये बेसिकली वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन स्क्वायर होगी, तो हम जनरली बोल ही देंगे कि ये एन स्क्वायर में रन हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारी इसकी थी एल्गोरिदम कन्वेक्स हल बाय जार्विस मार्च। ठीक है, अब हम इसका कोड देखते हैं। ठीक है, कोड देख के सब क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सीधा कोड देखते हैं और एक बार उस पे देख के उसे देख के एनालाइज करते हैं।